अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट मिसेस माजी किचन व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आज है संडे और आज हमारी मॉर्निंग हो चुकी हुई है। आज हम थोड़ा लेट उठे हैं आम रूटीन से। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट करना है। ये हमारे लेने गए हैं नाश्ता आज बाहर से। मैंने कहा था चलो हर रोज़ पराठा या कुछ हम घर से ही नाश्ता करते हैं, आज संडे तो आज मैंने बाहर से ब्रेकफास्ट करना है। तो वो नान चले लेने गए हैं, तब तक मैंने कहा सोचा कि मैं रूम क्लीन कर लूँ और यहाँ पर मैंने रूम क्लीन कर लिया। अच्छा जी, माजी जो है वो ब्रेकफास्ट नया है और मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट फटाफट से। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी फुली वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम है वो इंक्रीज़ हो सके। और सेकंड वन, जब तक हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी वीकेंड की स्टोरी। ये आज है संडे और मैं जो मेरी वीकेंड की स्टोरी है, लेट नाइट हम गए थे बाहर, तो आप वो वॉच करें उसकी कुछ क्लिप्स जी। तो आज है सैटरडे नाइट यानी कि वीकेंड और वीकेंड को हम इंजॉय करने जा रहे थे। आप ही जो हैं यानी कि मेरी जो ननंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ, वो आई हुई थी रहने। तो बच्चों का पहले वेट करते रहे कि उनके बच्चे सोएं फिर हम बाहर निकले, लेकिन बच्चे तो सोए नहीं। लेकिन हमने कहा चले हम कोई ना कोई स्कीम लगा के हम चलते हैं। लेकिन हमारा प्लान काफ़ी दूर का नहीं था और वीकेंड भी इंजॉय करना था। पहले तो माजी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हमें भी लगी हुई थी भूख, तो हम पहले किसी और होटल गए, लेकिन वहाँ से हम बैक स्टेप्स होके हम फिर मूव किया हमने एक और नई लोकेशन पे। तो वहाँ पे हम गए और माजी ने ड्राइविंग की। मुझे होता है कि जब माजी ड्राइविंग कर रहे हो मैं आगे बैठी हूँ और मैं यहाँ पे, मैंने कहा चले आप बैठे हुए मैं थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ, आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हम पहुँच गए हुए हैं इस लोकेशन पे। अब निकलते हैं बाहर और चल के देखते हैं क्या है खाने में। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? और हमारा खाना जो है वो आ गया है और अब हम खाते हैं खाना। मुझे जो है बारबेक्यू में कबाब पसंद थे, इसलिए मेरे लिए कबाब आए थे और बाकी माजी वगैरह इन लोगों ने मलाई बोटी ये एक्सेट्रा चीज़ें ऑर्डर की थी। सो अब हम खाते हैं खाना, फिर हम जाएंगे घर की तरफ डायरेक्टली। माजी नजर नहीं आए। ये थी मेरी वीकेंड की स्टोरी जो कि काफ़ी इन्जॉय किया और लास्ट में मज़ा आ गया बारिश का। अब मैं करती हूँ चाय इन्जॉय। ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब चाय ना पिए तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं पीऊँगी चाय। मेरी चाय थी और मुझसे ने मेरी चाय ले ली मम्मा से। ये लो, सही से पकड़ो। और चाय चाय और सीटों के पी लो ना, जाओ सीटों के पियो, जब मैं चाय पी लूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो डन हो गया था और उसके बाद मैं गई थी बड़े घर, कुछ काम था और फिर हम लोग गए बाहर मछली लेने। माजी वैसे ले आते, मुझे इतना नहीं है था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे फ़र्स्ट टाइम, मैं जब से शादी हुई है मैं एक दफ़ा भी नहीं गई थी इस तरीके से, माजी ही ले आते थे। लेकिन मैंने कहा था चलो अब मैं ना आपके साथ जाना और मैंने माना को भी दिखाना है कि फ़िश होती क्या है, क्योंकि बेसिकली जब मैं फ़िशेज़ वगैरह रखती थी, मुझे फ़िशेज़ रखने का बहुत क्रेज़ है, लेकिन अब मैं नहीं रखती हूँ और इसलिए मुसफ़िरा को भी फ़िश का नहीं पता। तो मैंने कहा था मैंने मुसफ़िरा को साथ लेके जाना है और उसको बताना है कि ये फ़िश होती है। तो हमने यहाँ पे फ़िश वगैरह बनवाई और जैसे ही हुई फिर हम आ गए थे अपने घर को। मैंने घर आके जो बाकी वाले काम थे, संडे था जो रूटीन थी वो भी वाइंड अप करने थे। यहाँ भी मैंने आज लगाई है संडे, आज मशीन डे होता है, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई है साथ साथ। और ये तो अपना काम कर रही है और मैं और इधर मैं बना रही हूँ खाना, आलू मेथी। ये देखें
बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और इसको मैं भी फ़िलहाल कवर कर देती हूँ और जो बाकी काम है मैं वो ज़रा वाइंड अप कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने काम तो उधर छोटे घर से यानी कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ के तो मैंने अपने काम वगैरह जो सेट वेट करके कंप्लीट कर आई थी। लेकिन आज आप ही आई हुई थी तो वो कह रहे थे कि हम वीकेंड है तो हम खाना इकट्ठे खाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बनाई थी वाइट कढ़ाई इधर आके बड़े घर में। और हमने इंजॉय किया, काफ़ी साथ गेट टुगेदर हो जाता है और काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है इस तरीके से जब हम वीकली गेट टुगेदर करें तो उसका मज़ा ही अलग होता है। सो हम यहाँ पे खाते हैं खाना और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी फुली वॉच करें। यहाँ पे जो है मेरी छोटी जेठानी है, उनका बेटा था जो कि इब्राहिम कह रहा था मुझे बस पकड़ाए, मुझे अपनी गोद में लेना और बस मैंने उसे किसी से की जानी है। वो छोटा है, वो अपनी तरफ से प्यार करने की कोशिश करता है इब्राहिम, लेकिन ऐसे जो छोटे बेबी होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो उसको हाथ पकड़ता है और वह कहता था मैंने उसके पास नहीं जाना, और इब्राहिम कहता था कि मैंने उसको पकड़ना और मैंने उसे किसिस करनी है। वो जब हम उसको नहीं देते थे इस तरीके से वो ड्रामेबाजियाँ करने लग जाता था। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट मोमेंट था ये भी मेरे लिए उस दिन। और वीडियोस जो हैं अपलोड जो करनी थी वो थोड़ा टाइम अप एंड डाउन हो जाता है क्योंकि रूटीन से निकल के ये व्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक हाउसवाइफ के लिए। इसलिए ये उस दिन का व्लॉग था जो कि एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और अपलोड भी लेट हुआ। लेकिन कैसा लगा होगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मेरी वीडियो को फुली वॉच किया करें। और एक बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि मेरे ऐसे व्यूवर्स जो कि मुझे ऑनलाइन वर्क के लिए कहते थे बट उन्हें कोई ऑथेंटिक वेबसाइट या लिंक नहीं मिलते, सो उनके लिए बेस्ट एंड 100% ट्रू वर्क की अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपको मेरा नीचे मेरी इसमें पिक में ही नीचे डिस्प्ले किया हुआ है उनका कांटेक्ट नंबर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगी। उनका नेम भी अगर आपको मैं मेंशन कर दूं, उनका नेम फ़ातिमा होगा। आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे इस वर्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी। और ये मैं आपको पहले, मेरी गारंटी ये है कि कोई फ्रॉड नहीं है, कोई भी इलीगल वर्क नहीं है जिससे आपको नुकसान हो या आप कहें कि आपने मुझे कैसा वर्क आपने मुझे बताया है इसमें तो मुझे नुकसान हुआ है। सो यहाँ पे मेरी गारंटी है कि यहाँ पे कोई भी नुकसान वाला ऐसा काम नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज गर्ल्स और हाउसवाइफ्स जो घर बैठ के काम ढूंढ रही हैं और समटाइम्स बाहर जाने की उनको घर वाले से परमिशन नहीं मिलती है, या कोई ऐसी लेडी या वुमेन होती है या कोई ऐसा कह लें कि मैन नहीं कह लें जो कि आपको कहता जो चाहता हो कि मैं घर बैठ के काम करूं, मुझे बाहर नहीं जाना, या गर्मी है या ज़्यादा सर्दी है, मैं जो है वो घर बैठ के काम करना है। सो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो कि घर बैठ के काम करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड द राइट टाइम टू डू एंड गेट दिस ऑप्शन। एंड उसके अलावा अगर कोई डॉक्टर भी है ना तो वो ये काम कर सकता है, यानी कि अगर कोई इंजीनियर भी है तो भी ये काम कर सकता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन वर्क का रुझान बहुत हो चुका हुआ है और इसमें काफ़ी सारी कह लें कि इम्प्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे। ऑनलाइन वर्क से लोग कितने लाखों हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। स्टार्ट से आपको थोड़ा सा होता है लेकिन आप इसमें ग्रेजुअली लाखों में भी अर्निंग कर सकते हैं। सो मेरे वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या स्टूडेंट जो कि अपना स्टडी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और अपने वर्क को भी ध्यान देना चाहते हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो अपने खुद से कर सकें, सो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा कोई ऐसा जॉब करता हो और उसके पास कोई पार्ट टाइम जॉब ना हो और वो ढूंढ रहा हो, सो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें आप और आप अपना मंथली इनकम का जो है सर्कस वो आप कंटिन्यू कर सकें। सो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक जो है वो भी मैं मेंशन कर दूँगी। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे दिया गया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं आपको फिर बता दूँ ये 110% ऑथेंटिक वर्क है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो मेरा था काम आपको बताना, आपको अवेयर करना और ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें।
सो होपफुली कि आपको मेरा जो आज का व्लॉग है और जो ये अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ मैंने शेयर की है, आप इससे फ़ायदा उठाएं। सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और मेरा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, काइंडली मेरे चैनल पे जाएं और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। J'suis pas ta tasse, réponds pas quand t'as le temps. Il faut pas que j'arrive, je veux être dans la légende.